भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस साल जो है किसान भाइयों ने नई नई गन्ना वैरायटी लगाई हैं और उन नई गन्ना वैरायटियों में मेन जो है कोसा 13-235 और 0118 ज़्यादातर क्षेत्रफल में इनकी बुआई हुई है। और इसमें किसान भाइयों की जो शिकायत है 13-235 के बारे में है कि मेरे पे जैसे मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन कॉल कि 13-235 एक तो ग्रोथ नहीं कर पा रहे उतनी अच्छी, कल्ले तो बहुत अच्छे कर रहा है लेकिन पत्ता चौड़ा होकर नहीं चल रहा, कलर भी इतना अच्छा नहीं है और पीला पीला होकर चल रहा है। ये देखिए, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके का पीला पीला होकर चल रहा है पत्ता, ये देखिए। और किसान भाइयों ने फ़ोटो भी भेजे, वीडियो भी बनाकर भेजी अपने अपने खेतों की। तो भाइयों, इसमें किसान भाइयों ने जैसे तरह तरह के इंसेक्टिसाइड लगा रहे हैं कि इसमें रोग आ गया, कीटों का अटैक हो गया। तो भाइयों, भले से ही कोई रोग या कीट हो लेकिन इसमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये बढ़वान नहीं कर रहा है तो इसमें डोज अच्छी तरीके से लगाओ, खाद अच्छा दो और इंसेक्टिसाइड लगाओ, दवाइयाँ अच्छी लगाओ। भाइयों, 0238 की तरह इसमें दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खेत इस तरीके का हो रहा है जैसे ये देखिए और पीला पीला होकर चल रहा है और नीचे से कल्ले भी अच्छे निकल रहे हैं लेकिन पौधा पीला होकर चल रहा है और ये देखिए पत्ती भी बहुत पतली होकर चल रही है, तो भाइयों इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोन सी मैं डोज बताऊंगा इसका बिल्कुल एक सीक्रेट है 13-235 का। अगर आप भाइयों उस तरीके से इसे करके चलेंगे आपका गन्ना बहुत ही बढ़िया होकर चलेगा। और आपने जिन किसान भाइयों ने ये चीज़ यूज़ भी की होगी ना तो उनका गन्ना वाकई में बहुत बढ़िया है कोसा 13-235। और हमने ये यूज़ भी करके देखा है 13-235 में, क्योंकि किसान भाई क्या कर रहे हैं जैसे 0238 में पिछले कई सालों से यूरिया की मात्रा कुछ कम ले रहे हैं कि कीटों का अटैक हो जाता है, लेकिन भाइयों इसमें दवाइयाँ बहुत कम लगती हैं। टॉप बोरर का तो इसमें नामो निशान नहीं है भाइयों, 1-2% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पड़ोस में 0238 का खेत है और उसमें ज़्यादा टॉप बोरर है तो थोड़ा बहुत आने के चांस हैं, लेकिन टॉप बोरर तो बिल्कुल नहीं आता इसमें। फंगस का अटैक है स्मट का, वो भी नॉर्मल है, उसकी भी कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। उससे तुम ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दवाई लगाओ, फंगीसाइड भी इंसेक्टिसाइड भी, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है भाइयों मेन तौर पर जो है इसमें दो चीज़ें करनी चाहिए अपने खेत में। किसी का खेत हल्का है या किसी का खेत अच्छा बढ़िया है। इसमें सबसे पहले तो आप अपने खेत में दीमक और गिंडार जो मिट्टी से नीचे से चलने वाले कीट हैं इनका ध्यान रखना है। अगर भाइयों दीमक और गिंडार आपके खेत में है तो उसका सबसे पहले उपाय करें। उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं, आप डेंटोट्सो ले सकते हैं, थायोमेथाक्साम ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इससे दीमक और गिंडार बिल्कुल जो वाइट ग्रब होती है बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखें अपने खेत में। दूसरा, कोसा 13-235 में क्या सीक्रेट है भाइयों, ये यूरिया बहुत मांगता। भाइयों क्या चक्कर है, पिछले 2 साल से जैसे ही इसमें स्पाउटिंग होनी चालू हुई कोसा 13-235 में कि स्पाउटिंग हो गई, गन्ना फूट आया, तो भाइयों इतने इसमें किसान भाइयों में एक ये फैली कि यूरिया कम दो, इससे स्पाउटिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन भाइयों इस बार अगर आप कोसा 13-235 आपने लगाया है, हमने पिछले साल भी यूज़ किया है, अगर आप शुरू में इतने आपके गन्ने में पोई नहीं बननी, इतने आपके गन्ना लगभग 2 फीट की गन्ना ना हो जाए, पत्ती से अलग इतना 2 फीट का गन्ना ना हो जाए, इतने भाइयों आपको यूरिया ज़्यादा मात्रा में देना है, समझ गए। अगर आप 1 एकड़ में भाइयों 1.5 बैग से कम डालते हैं उसका कोई असर नहीं आने का बढ़िया। आप भाइयों 1 एकड़ में एक बार में 1.5 बैग तो ज़रूर डाल लें, तभी आपका खेत बढ़िया तरीके से चलेगा। और उसमें लगाना क्या है भाइयों, उसमें लगाना है आपको गन्ना स्पेशल, किसी भी कंपनी का लगा लो लेकिन उसमें टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट होने चाहिए। मैं तो भाइयों मल्टीप्लेक्स कंपनी का गन्ना स्पेशल लगाता हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। और मैंने कई किसानों से पूछा भी है कि कैसे रिजल्ट हैं, आप कौन सा गन्ना स्पेशल लगाते हैं, तो वो भी कई कंपनियों का बताया उन्होंने भी, लेकिन मैं जो लगाता हूँ मल्टीप्लेक्स का। आपके यहाँ जोन सा भी अच्छा मल्टीप्लेक्स से भी अच्छा या कोई सी और अदर कंपनी का, अगर आपको मल्टीप्लेक्स का ना मिले कोई सी और कंपनी का लगाओ। 10 किलो प्रति एकड़ का, हर कंपनी की डोज अपनी अलग होती है। मल्टीप्लेक्स का जो होता है उसमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लगाई जाती है, वो भाइयों आपको ज़रूर ही लगाना है। 1.5 बैग
1 एकड़ में यूरिया लेना है और मल्टीप्लेक्स का गन्ना स्पेशल 10 किलोग्राम आपके यहाँ जोन से मिले वो लगाओ। भाइयों गन्ना स्पेशल ज़रूर लगाना है। और ये काम आपको गन्ना स्पेशल तो आपको एक ही बार लगाना है, फिर लगाना है आपको डबल दूसरी डोज जो देनी है वो बरसात के पास जाके। लेकिन यूरिया भाइयों अगले पानी पर तुरंत 1 बैग फिर देना है आपको। ये पहली बारी में तो देना है आपको डेढ़ बैग, और दूसरा पानी जो दोगे आप लगभग 15 से 20 दिन बाद, उसमें भाइयों 1 बैग आपको यूरिया ज़रूर ही देना है। उसमें 1.5 बैग नहीं, उसमें 1 बैग यूरिया देना है। फिर बताना मुझसे कि आपका गन्ना कैसा हो रहा है। कोसा 13-235 बहुत बढ़िया होकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसमें भाइयों अगर आप ये सोच रहे हैं कि कीटनाशक लगा दो, तो भाइयों कीटनाशक में आप नॉर्मल थायोमेथाक्साम लगा सकते हैं 30% वाला। 30% भाइयों थायोमेथाक्साम कोसा 13-235 में बहुत अच्छा रिजल्ट है। 500 ml ले लें। देखो शुरू के पानी पर क्या करना है आपको, 1.5 बैग यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम का गन्ना स्पेशल लेना है और 500 ml थायोमेथाक्साम लेनी है। भाइयों इन तीनों को मिलाकर आप अपने गन्ने में गेर दें, खूड़ डालना है, ये ना छिड़काव नहीं, खूड़ ऐसे। और फिर बताना कि कैसा रिजल्ट आया। जैसे मैंने बताया भाइयों ऐसा करें, गन्ना आपका बहुत बढ़िया होकर चलेगा, ज़बरदस्त होकर चलेगा। और जैसे आपके गन्ने में कहीं के पीले पत्ते हो रहे हैं जैसे ये हैं, तो भाइयों इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा डोज इसे देंगे तो ये आपसे थमने का नहीं, बरसात चालू होते ही इतना तगड़ा गन्ना हो जाएगा, बहुत तगड़ा। इसलिए भाइयों एक नलाई तो इसे फालतू देनी पड़ती है, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भाइयों ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली यूरिया लगाओ, गन्ना स्पेशल लगाओ और बढ़िया अपना गन्ना पाओ। ना तो फंगीसाइड लगाओ ना कीटनाशक ज़्यादा, और आपका गन्ना बहुत बढ़िया होकर चलेगा। घबराने की कोई बात नहीं है कि पौधा चल नहीं रहा है और बिल्कुल हल्का चल रहा है, पीला पड़ रहा है, तो उस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने खेत में एक बार दीमक और गिंडार देख लें कि नीचे से दीमक और गिंडार तो नहीं लग रही। अगर वो नहीं है तो इस काम को करें, आपका गन्ना बढ़िया हो जाएगा, रिज़ल्ट बढ़िया आएंगे, बिल्कुल जेड ब्लैक आपका गन्ना हो जाएगा। तो भाइयों किसी ने ये प्रयोग किया है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गन्ने में कैसा रिजल्ट आया, और आप कोसा 13-235 में क्या लगा रहे हैं ये भी बताएं। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।